वेलकम टू उपनिषद दर्शन। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी ईशा उपनिषद का 9वां, 10वां और 11वां मंत्र। आज के चर्चा का विषय है ईशा उपनिषद का 12वां, 13वां और 14वां मंत्र। मंत्र 12। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो यवु संभूत्यागम रता। श्रुति कहती है कि जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति कार्य ब्रह्म में रत हैं वे उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। Those who worship the unmanifested enter into blinding darkness, but those who are devoted to the manifested Hiranyagarbha enter into the greater darkness. असंभूति, अव्यक्त प्रकृति, eternal, not created. संभूति, Hiranyagarbha, that which has been created. हिरण्यगर्भ ऋग्वेद में सोर्स ऑफ क्रिएशन को हिरण्यगर्भ कहा गया है, बिगिनिंग ऑफ द कॉस्मिक साइकिल। श्रुति कह रही है कि जो असंभूति की उपासना करते हैं, अनमैनिफेस्ट प्रकृति, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो संभूति की उपासना करते हैं, मैनिफेस्टेड ब्रह्मन कॉल हिरण्यगर्भ, वे उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहाँ दो और उपासना के बारे में बताया जा रहा है, असंभूति और संभूति। पहले विद्या और अविद्या, इनके बारे में बताया गया 9, 10 और 11 मंत्र में, और यहाँ असंभूति और संभूति। कुछ टीकाकार इसे भी उपासना की निंदा बता रहे हैं, जो कि है नहीं, वो हम आगे देखेंगे। 13 अन्य देवाहु संभाद अन्य दाहुर संभावत इति शुश्रुम धीरानाम ये नस्तद्वि चक्षिरे। श्रुति कहती है कि कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बतलाया गया है, और अव्यक्त उपासना से और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान से सुना है। They spoke of a different result from the worship of the manifested, and they spoke of a different result from the worship of unmanifested. This we have heard from the wise men. कार्य ब्रह्म की उपासना से और फल तथा अव्यक्त उपासना से और ही फल बताया गया है। मंत्र 14। संभूतिम च विनाशम च यस्तिद्वे दो भयगम सह विनाशेन मृत्युम तित्वार
संभूत्या अमृत मश्नुते। श्रुति कहती है कि जो असंभूति और संभूति को साथ साथ जानता है, वह संभूति की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा अमृत प्राप्त कर लेता है। He who knows these two, the unmanifested and the destruction hidden Garbha together, attains immortality through the unmanifested by crossing death through destruction. श्रुति कहती है कि जो असंभूति और संभूति को साथ साथ जानता है, वह अमृत को प्राप्त हो जाता है। जो असंभूति और संभूति को इनकी उपासना साथ साथ करता है, वह आध्यात्मिक शक्ति या देवलोक को प्राप्त कर लेता है। पिछले 6 मंत्रों में वैदिक रिचुअल्स और वैदिक मेडिटेशन के बारे में बताया गया, जिससे आध्यात्मिक शक्ति और देवलोक की प्राप्त कही गई है। शंकराचार्य जी अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष है, न कि देवलोक की प्राप्ति। इसीलिए श्रुति कहती है कि वैदिक रिचुअल्स और वैदिक मेडिटेशन करने वाले अंधकार में जाते हैं। मोक्ष की आकांक्षा के लिए पहले मंत्र में कहा गया है, तेन त्यक्तेन मुंजिथा, त्याग से पोषण करो। और 7वें मंत्र में कहा गया है कि त्याग रूप संन्यास का फल सर्वात्म भाव है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में मंत्र 15 पर चर्चा करेंगे। शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।